महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कौरवों और पांडवों में युद्ध की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, परंतु द्रौपदी अपने कक्ष में बेचैन हो इधर उधर टहल रही थी और युद्ध के परिणाम के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रही थी। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। तब द्रौपदी रोती हुई कहती है, गोविंद, कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या होने वाला है, मुझे जानना है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों सहसा ऐसा प्रश्न क्यों सखी? इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन अपना प्रण पूर्ण करेंगे, अधर्मियों को दंड मिलेगा, धर्म की विजय होगी। तब द्रौपदी फिर कहती है, किस किस की मृत्यु होगी गोविंद, कौन कौन जीवित रहेंगे? तब श्री कृष्ण थोड़े गुस्से में भरकर कहते हैं, युद्ध का परिणाम कौन जान सकता है सखी? द्रौपदी कहती है, आप जान सकते हैं, बताइए। आपने कहा अभिमन्यु परिवर्तन का कारण बनेगा, किंतु परिवर्तन की ओर प्रथम चरण उसका पुत्र उठाएगा। आपने कहा अभिमन्यु का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, किंतु हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रतिद्वंद का अधिकार है। प्रतिद्वंद का पुत्र क्यों सम्राट नहीं बनेगा? प्रतिद्वंद सम्राट क्यों नहीं बनेगा? अभिमन्यु स्वयं भी क्यों नहीं बनेगा? प्रतिद्वंद सम्राट क्यों नहीं बनेगा? आपकी बातों में गूढ़ संकेत है गोविंद, किंतु मुझे स्पष्टता चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को खा जाता है सखी। भविष्य का सुख वर्तमान के दुख को दूर नहीं कर सकता है। भविष्य का दुख वर्तमान के दुख को दूर नहीं कर सकता है सखी। भविष्य जानने का प्रयास मत करो, इसे कोई लाभ नहीं होगा। वर्तमान में जीना सीखो, अपना कर्म करो और ईश्वर की योजनाओं को ईश्वर के पास ही रहने दो सखी। तब द्रौपदी रोती हुई कहती है, गोविंद, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, एक बार मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। बताइए गोविंद, युद्ध का परिणाम क्या होगा, मुझे जानना है। गोविंद बताइए। युद्ध तो सदा विनाश लाता है पांचाली। रणभूमि में पीड़ा और दुख ही जन्म लेते हैं। यह तुमने कैसे मान लिया कि उसमें तुम्हारे लिए कोई सुख होगा? हाँ, तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे। सुभद्र वंश का नाश हो जाएगा। इस युद्ध में द्रौपदी दुख और आश्चर्य से भर जाती है। तब द्रौपदी कहती है, गोविंद, महाराज पांडु के सारे वंश की बलि चढ़ जाएगी इस युद्ध में। मेरी संतानें संघर्ष के समय जिसके स्मरण से हमने बल प्राप्त किया था, जिनके जन्म ने हमें नर रूप में जन्म दिया था, उनकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात प्रतिदिन अदम्य उत्साह से इस युद्ध के लिए सज हो रहे हैं गोविंद। वो क्या अपनी संतानों की मृत्यु के लिए सज हो रहे हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर ही बढ़ता है सखी। वास्तव में वह जो कुछ भी करता है, क्या मृत्यु के लिए ही नहीं करता है? बसंत में खिलने वाला पत्ता क्या पतझड़ में झड़ जाने के लिए ही नहीं खिलता है? फिर उसका खिलना, सूर्य की किरणों को पीना और पवन में लहराते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करना, यह सब व्यर्थ है। बवंडर जब वृक्ष को झकझोर देता है तो उस वृक्ष का प्रत्येक पत्ता समग्र शक्ति लगाकर उस वृक्ष पर लगे रहने का प्रयत्न करता है, और जब पीलापन छाता है तो सुख से झड़ जाता है। सृष्टि भी एक महान वृक्ष है सखी, और प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक पशु पक्षी इस वृक्ष पर उगने वाले और झड़ने वाले पत्ते हैं। झड़ जाना निश्चित है, किंतु जब तक वृक्ष पर लगे हो तब तक संघर्ष और शांति दोनों का आनंद उठाना भी आवश्यक है। तब द्रौपदी कहती है, मुझे कोई आनंद दिखाई नहीं देता है गोविंद। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मोह से बंधी हो सखी। द्रौपदी कहती है, हाँ, बंधी हूँ मैं मोह से गोविंद, बिल्कुल। किंतु द्रौपदी कहती है, हाँ, बंधी हूँ मैं मोह से गोविंद, किंतु इस युद्ध में विजय प्राप्त हो गई तो भी मुझे कोई सुख नहीं प्राप्त होगा।
सुख के लिए युद्ध करने की बात कब की थी मैंने सखी? प्रतिशोध, सम्मान, संपत्ति के लिए युद्ध करने का परामर्श कब दिया था मैंने? यह युद्ध तो समाज के सुख के लिए करना है सखी, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए करना है। स्थापना के लिए हमें यह युद्ध करना है सखी, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हमें यह युद्ध करना है सखी। तब द्रौपदी कहती है, इतना बड़ा बलिदान हमें ही क्यों देना है गोविंद, क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, मनुष्य समाज के बनाए नीति, आदर्श, धर्म ये तीनों समुद्र तट पर बनाए रेत के भवन की भांति होते हैं। समय के थपेड़ों से निरंतर टूटते रहते हैं। इनका निरंतर निर्माण करना पड़ता है, अन्यथा नीति, आदर्श, धर्म इन सब का नाश हो जाता है। कुछ ही मनुष्यों को ईश्वर वह शक्ति देते हैं जो धर्म की फिर से स्थापना कर सके, और जिनके पास वो शक्ति होती है वो अपना सारा बलिदान देकर भी कर्म के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फिर वह भगवान रामचंद्र हो या भगवान परशुराम या विष्णु के 52 अवतार, धर्म की स्थापना करने के लिए संघर्ष करने वाले की ही पूजा करता है यह संसार। एक बात जान लो सखी, धर्म के लिए संघर्ष करना कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो एक निर्णय है, एक संकल्प है। तुम्हारे लिए यह युद्ध भी कोई कर्तव्य नहीं है, समाज हेतु किया गया एक संकल्प है। तुम जब चाहो इस संकल्प को छोड़ सकती हो। कदाचित तुम्हें पुत्र, पति, पौत्र आदि का सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु करोड़ों मनुष्यों की भांति तुम भी समय के प्रभाव में खो जाओगी सखी। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारे कारण किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर ने तुम्हें जिस विशेष शक्ति का दान दिया है, उस ईश्वर का विश्वास भी टूट जाएगा। निर्णय तुम्हारा है सखी। यह कहकर कृष्ण कक्ष से बाहर चले जाते हैं।